हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक सीरीज को आपको स्वागत। आज हूँ क्लास 10 आज आम टोटाल 40 क्वेश्चन एठार आम डिस्कसन करवा। गत वीडियो जाए आम टोटाल 260 क्वेश्चन आम डिस्कसन करते। आज आम क्वेश्चन नंबर 261 ରୁ 300 जाए डिस्कसन करवा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 260 कौन रही देखु एठार क्वेश्चन नंबर 260 देती व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल लैंप। आपणकर जो कॉइल लैंप आपणकर देखिए जो लाइट रे जो बल्ब रे आपणकर बा जो लैंप रे आपणकर आपन फिलामेंट कॉइल टाइप रही है। तो तार एडवांटेज कौन रही है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट थाए ना हायर लाइट आउटपुट ना लो ऑपरेटिंग वोल्टेज ना लो पावर कंजम्पशन। तो यार आंसर टी आपणकर हला हायर लाइट आउटपुट। जदि आपणकर कौन सी बल्ब बा कौन सी फिलामेंट रो आपणकर फिलामेंट जदि आपणकर कॉइल टाइप रो होई थाए ताहाले आपणकर तार मेन एडवांटेज टी होची कि हायर लाइट आउटपुट तार लाइट रो आउटपुट टा हायर रही थाए बा आपणकर हाई लाइट आउटपुट बा इल्यूमिनेशन टा आपणकर अधिक थाए तार जो बल्ब रो आपणकर फिलामेंट टी आपणकर कॉइल टाइप थाए तार इल्यूमिनेशन टी अधिक थाए हाई थाए बा हायर लाइट आउटपुट आमे कहि परिबा। चलो देखा क्वेश्चन नंबर 262 कौन देला व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। हाँ आप देखुं ये रिफ्लेक्टरटा यार ना कौन ना ऑप्शन गुड़िक देला मिरर टाइप सॉफ्ट लाइट टाइप ना पैराबोलिक टाइप ना डिस्पर्सिव टाइप। तो देखो आपंकर जो आप जो सिंबल देखुं आप जानते एम देला माने कौनटा पैराबोलिक। आप जानते पैराबोलिक माने कौन माने हाफ आपंकर सर्किल रहा कौन कहवा ना पैराबोलिक कही था। तो पैराबोलिक टाइप देखा तो आम या कौन कहीपर ना ऑप्शन टी हो सी पैराबोलिक टाइप। देन क्वेश्चन नंबर 263 व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। आप जो लाइट देखुं आप जो फिगर रे जो लाइट देखुं तार नेम टी कौन स्पॉटलाइट ना बल्क लाइट ना फ्लोड लाइट ना फ्लैश लाइट। भल से देखु लाइट टी को आप कौन कही था स्पॉटलाइट कही था ना बल्क लाइट कही था ना फ्लोड लाइट कही था ना फ्लैश लाइट कही था। यार आंसर टी होची आपनकर स्पॉटलाइट। यार आंसर टी होची आपनकर स्पॉटलाइट। आपण जो देखुछंती ए इमेज टी तो यह होची स्पॉटलाइट रो आपनकर सिंबल डा। देन देखिए क्वेश्चन 264 कौन देची which device provides ignition voltage and act as a choke in a HVSV। हाँ आपन देला which device केउं डिवाइस टी आपनकर प्रोवाइड करि थाए इग्निशन वोल्टेज माने वोल्टेज इग्नाइट करि थाए एंड एक्ट एज ए चोक इन एचवीएसबी लैंप। एचवीएसबी लैंप माने कोन कहले एचवीएसबी लैंप कहले आपण कोन बुझा जाय ना हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। आपण को कोन एचवी एच फॉर हाई पी फॉर प्रेशर आपनकर एस फॉर सोडियम वी फॉर वेपर। आपण हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप रे आपनकर जो वोल्टेज आपन क्यों डिवाइस टी लगा जाए जहाँकि इग्निशन करने ना एक्टिव ना आपनकर सोडियम वेपर ना लीक ट्रांसफर ना हाई प्रेशर एल्युमिनियम ऑक्साइड। आंसर टी हम आपनकर कौन ना ट्रांसफॉर्मर लीक ट्रांसफर। आपन को मु प्रीवियस क्वेश्चन मध्ये आपन डिस्कशन करी कि आपन लीक ट्रांसफर कौन करथाय ना आपनकर या प्रोवाइड करथाय आपनकर इग्निशन वोल्टेज इग्नाइट करथाय वोल्टेज को जहाँ फल कि यह चुक भाया काम करथाय इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप रे। तो आंसर टी होची आपनकर सी सठिक आंसर टी सी लीक ट्रांसफॉर्मर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 265 व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंप कौन व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंप एमएटी टाइप एमवी लैंप ना एचपी मेटल हैलाइड लैंप ना एमबी टाइप एचपी एमवी लैंप ना एमए टाइप एचपी एमवी कहले आपण कोन बुझोनी कहले आपन को तो कहिथिले एठी एचबी एसबी कहले कोन ना एचबी एसबी कहले हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो एटा एचपी एमवी देला एचपी एमवी माने आपनकर हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप आपनकर। तो यार आंसर टी होची आपनकर कोन ना आपन 265 आपन आंसर टी होची डी आपनकर एमए टाइप एचबी MV type lamp। Then the question of 266 which type of lighting system is used for flood and industrial lighting। आपनकर जो निम्न रे जो ऑप्शन गुडी को अछि आपनकर या मधुर केउ लाइट को आमे यूज करि थाओ फ्लोड लाइट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपन इंडस्ट्री रे जो आपनकर फ्लोड लाइट हिसाब जो लाइट आपन यूज करि थाओ केउ लाइट डायरेक्ट लाइटिंग
ना इनडायरेक्ट लाइटिंग ना सेमी डायरेक्ट लाइटिंग ना सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग यार आंसर टी होची आपनकर डायरेक्ट लाइटिंग ए ऑप्शन टी होची ए आउतर कहि रखुची व्हिच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर फ्लोर एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग आपनकर केउ लाइटिंग सिस्टम टी आपनकर फ्लोर पय यूज करा जाय एवं इंडस्ट्रियल पय यूज करा जाय ता होची आपन डायरेक्ट लाइटिंग Then question number 267 which is the cold cathode lamp एमानक मध्यरु आपन जो चारटी ऑप्शन देछि एमानक मध्यरु केउ लैंप टी होछि आपनकर कोल्ड कैथोड हालोजन लैंप ना नियोनल साइन लैंप ना फ्लोरोसेंट लैंप ना मर्क्यूरी वेपर लैंप आपन चारटी ऑप्शन देला ए मध्यरु केउटी आपनकर हला कोल्ड कैथोड लैंप केउ लैंप टू हम कहि थाउ ना कोल्ड कैथोड लैंप हम कहि थाउ केउटी को ना आपन आंसर टी होछि आपनकर बी नियोनो साइन लैंप ऑप्शन टी होछि बी Then they have question number 268 battery charging equipment is generally installed dashed आपनकर बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट आपन जो इंस्टॉल करा जाय था केउठारे ना इन वेल वेंटिलेटेड लोकेशन रे है भी ठीक ही था इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस ये भी ठीक as near as practical to the battery being charged yes voltage drop न होआ पई then in location having all of the features हाँ ऑप्शन टी होछि आपनकर डी कारण आपनकर बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट आपन जनरली केउठी हम इंस्टॉलेशन करिथांती ना जोठी हम वेंटिलेशन भलो थिबो गुटे बैटरी बैंक आपन देखिथिबे आपन जोठी काम भी करथिबे सेटा आपन देखुथिबे कि बैटरी बैंक जोठी आपन इंस्टॉल होछि सेटा आपनकर वेंटिलेशन प्रॉपर थिया दरकार एवं क्लीन एंड ड्राई प्लेसेस थिया दरकार एवं एटा इट शुड बी नियर द बैटरी बैंक बैटरी चार्जर कहीं कि ना यहाँ आपनकर कोन करिथे ना वोल्टेज टा कम करथे तो ऑप्शन गुडी को हो समस्त तीनटे जक ऑप्शन करेक्ट तेनु ऑप्शन द डी ऑल ऑफ द अबव देन द क्वेश्चन नंबर 269 if a lead acid cell is discharged if a lead acid cell is discharged below 1.8 volt the following will happen जदि आपनकर लीड एसिड सेल बा बैटरी आपनकर डिस्चार्ज हो जाउची बिलो 1.8 वोल्ट देन कौन होई पारे आपनकर ऑप्शन गुडी देला कैपेसिटी ऑफ सेल विल रिड्यूस सेल कैपेसिटी आपन रिड्यूस हो जिवो कि देन सल्फेशन ऑफ प्लेट्स विल अकर सल्फेशन होबो कि आपन प्लेट रे देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ना ऑल ऑफ द अबव ये सब आंसर गुडी को करेक्ट देन होची ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आथर कहि रखुची क्वेश्चन नंबर 269 इफ ए लीड एसिड सेल इज डिस्चार्ज्ड if a lead acid cell is discharged below 1.8 volt the following will happen na apankar capacity of the cell will be reduced and a sulfation of plate will occur and internal resistance will increase the option hochi d all of the above then they have question number 270 self charge of a nickel ferrite cell is dash addition cell na equal to na less than na more than ना मच मोर देन आपन आंसर टी होची आपनकर बी आपनकर लेस देन कोन कहला क्वेश्चन द सेल्फ चार्ज ऑफ ए निकल फेराइट सेल इज लेस देन द एडिशन सेल अपेक्षा आपन सेल्फ चार्ज कार अधिक थाए आपनकर निकल फेराइट कोन थाए ना आपनकर कम थाए देन देखा क्वेश्चन नंबर 271 मर्क्यूरी सेल हैज which of the following characteristic आपन जो मर्क्यूरी सेल अछि तारो ए मान को मध्यरु केउ कैरेक्टरिस्टिक से फॉलो करे ना फ्लैट डिस्चार्ज करंट वोल्टेज कर्व ना हाई पावर टू वेट रेशियो ना कंपैरेटिवली लॉन्गर सेल्फ लाइफ अंडर एडहेसिव कंडीशन ऑफ हाई टेंपरेचर एंड ह्यूमिडिटी ना आपन ऑल ऑफ द अबव तो आपन जो मर्क्यूरी सेल रो केउ कैरेक्टरिस्टिक ए चारटी ऑप्शन मध्यरु अछि तेरे आंसर टी होची आपनकर 271 आपनकर डी ना ए चारोटी जक कैरेक्टरिस्टिक आपनकर मर्क्यूरी सेल रे ही अछि तो ऑप्शन टी होची डी ना कोन थाए फ्लैट डिस्चार्ज करंट वोल्टेज कर्व हाई पावर टू वेट रेशियो कंपैरेटिवली लॉन्गर सेल्फ लाइफ अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ हाई टेंपरेचर एंड ह्यूमिडिटी देन देखिए क्वेश्चन नंबर 272 कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट which of the following is incorrect ए मान को मध्यरु आपनकर इनकरेक्ट कोटा a storage cell has a reversible chemical reaction
ना ए lead acid cell can be recharged, ना a carbon zinc cell has a unlimited shelf life, ना primary cell has an irreversible chemical reaction। एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି? ଚାରୋଟି ଅପସନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ବି ସି ଡି ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପସନଟି ଆପଣଙ୍କ ଇନକରେକ୍ଟ? क्वेश्चन नंबर 272 रो आपनकर आंसर टी होची आपनकर सी। आपनकर एठी आपनकर ए आंसर टी आपनकर इनकरेक्ट आ एगुडा सब आपन करेक्ट केम केम गुडा को ना स्टोरेज सेल हैज ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ओके, ए लीड एसिड सेल कैन बी रिचार्ज एंड प्राइमरी सेल हैज एन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। देन है क्वेश्चन नंबर 273 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू डैश। आपनकर जो बेट सेल गुडा को पैरेलल कहीं कनेक्टेड देखो आपन सेल गुडा आपन सेल गुडा प्लस माइनस आपन रहिला तो एमती आपन पैरेलल कनेक्ट हैला तो एगुडे को हम एगुडे को आपनकर पैरेलल कनेक्ट कमार एडवांटेज कोन रहउची ना कोन करि थाए ना टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ना टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, ना इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, ना इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपण जानछंती ना पैरेलल सर्किट कोन होइथे ना पैरेलल सर्किट आपण वोल्टेज ता कांस्टेंट रहे आपनकर एवं करंट आपनकर ऐड होए I1 जदि एठी I2 देछि तो I1 प्लस I2 होइथाय तो आपनकर कोन होइथाय ना करंट आपन बॉडी थाय तो इंक्रीज द करंट कैपेसिटी। आंसर टी कोन होची ना आपन 273 आंसर टी होची आपनकर बी आपनकर इंक्रीज द करंट कैपेसिटी। आउतरे कहि रखुची आपण जानिछंती जदि आपण बैटरी गुडा को सीरीज लागला बा कोनोसी रेजिस्टर पे आपण सीरीज लागला ताले आपण करंट कोन होइते कांस्टेंट होइते वोल्टेज कोन होइते ऐड होइते सीरीज रे करंट कांस्टेंट वोल्टेज आपण ऐड होइते। बट इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट कोन होइते आपण पैरेलल सर्किट आपण कोन होइते जदि आपण पैरेलल सर्किट रहिला तो एठी आपनकर वोल्टेज ता कांस्टेंट बट करंट ता I1 plus I2 plus I3 तो एठी आपन कोन कहला सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कोन ना हमरो सेल बा बैटरी गुडा को पैरेलल एथि पे कनेक्ट करि थाउ काहे कि ना ता करंट कैपेसिटी को हम इंक्रीज करिया पई तो ऑप्शन होजी बी टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी। देन द क्वेश्चन नंबर 274 तो कैपेसिटी ऑफ ए लीड एसिड सेल डिपेंड्स ऑन capacity of a lead acid cell depends on rate of discharge, ना temperature, ना density of the electrolyte, ना all of the above। यार आपन आंसर टी होची आपनकर डी all of the above। आपन आंसर टी होची डी ना आपन कैपेसिटी ऑफ ए लीड एसिड सेल आपन लीड एसिड सेल रो कैपेसिटी आपन डिपेंड करछि रेट ऑफ डिस्चार्ज ऊपर डिपेंड करछि टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करछि आपन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो तीनोटी जिंस ऊपर आपनकर लीड एसिडिबिलिटी आपन कैपेसिटी डिपेंड करछि कोन कोन ऊपर रेट ऑफ डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड आपन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देन द क्वेश्चन नंबर 275 the internal resistance of a lead acid cell is that of addition cell। आपनकर जो लीड एसिड सेल रो रेजिस्टेंस ता एडिशन सेल अपेक्षा कोन थाए लेस देन थाए ना मोर देन थाए ना इक्वल टू थाए ना नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 275 देला कोन देला तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लीड एसिड सेल इज दैट ऑफ एडिशन सेल। आपनकर कोनोसी लीड एसिड सेल रो इंटरनल रेजिस्टेंस टी कोन थाए एडिशन सेल अपेक्षा लेस देन थाए ना मोर देन थाए ना इक्वल टू थाए। हर आंसर टी होची आपनकर ए आपनकर लेस देन थाए आपनकर लीड एसिड सेल रो इंटरनल रेजिस्टेंस टी लेस देन एडिशन सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। देन है क्वेश्चन नंबर 276 अंडर चार्जिंग डैश माने अंडर चार्जिंग कला आपण कोन बुझिबे ना रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रो स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस कर दबो कि ना इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ना प्रोड्यूस एक्सेसिव गैसिंग ना इंक्रीज द टेम्परेचर। आपनकर अंडर चार्जिंग हेले कोन हेबो ना रिड्यूस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ना इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ना प्रोड्यूस एक्सेसिव गैसिंग ना इंक्रीज द टेम्परेचर। यार आंसर टी होची आपनकर 276 ए रिड्यूस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपनकर जदि कोनसी बैटरी हां एठे अंडर चार्जिंग माने कोन आपन बुझिले ना बैटरी इन केस ऑफ बैटरी ही आपनकर चार्जिंग होय तो आपनकर चार्ज बैटरी यदि अंडर चार्जिंग हला तला कोन होबो ना रिड्यूस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एको आपन मन रखतांतो। देन है क्वेश्चन नंबर 277 देला आपनकर ऑन ओवर चार्जिंग ए बैटरी हां एठे आपन कोन देखले
अंडर चार्जिंग ऑफ बैटरी क्वेश्चन टा माने प्रॉपर्ली दउनी तो आपण बुझी जा दरकार तो से भली भाबे देखि क्वेश्चन 277 ऑन ओवर चार्जिंग एक बैटरी डैश बैटरी टे आपनकर ओवर चार्जिंग हेले कोन हबो ना इट विल ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज इन एक्टिव मटेरियल ना आपनकर it will increase the capacity of the battery na it will raise the specific gravity of the electrolyte and none of the above will occur आपनकर जदि बैटरी टा ओवर चार्जिंग ताले कोन हबो ना आपनकर किछि इफेक्ट पड़िबनी ओवर चार्जिंग हला आपनकर ए चारोटी ऑप्शन किछि भी आपनकर इफेक्ट पड़िबनी देन देखिबा आंसर टिला आपनकर डी देन है क्वेश्चन 278 internal resistance of a cell is reduced by आपनकर कोन से गुटे सेल देला सेल रे आपनकर इंटरनल रेजिस्टेंस देला तो रिड्यूस्ड केमिति हे पारे ना कोन पय हे पारे ना यूजिंग वेंट प्लग टू परमिट गैस फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया ना पुटिंग प्लेट्स वेरी क्लोज टुगेदर ना ऑल ऑफ द अबव आपनकर कोन से गुटे सेल रो कौन सी गोटे सेल आपणकर सेल रो इंटरनल रेजिस्टेंस को आम केमिति रिड्यूस करि परिबा ना पुटिंग प्लेट वेरी क्लोज टुगेदर ना इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया ना यूजिंग वेंट प्लग टू परमिट गैस फ्रॉम ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ना ऑल ऑफ द अबव कोंतु आंसर टी कोन होई परिबो और आंसर टी आपणकर डी ऑल ऑफ द अबव आपणकर इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से गुटे बैटरी बा सेल रो जति हम इंटरनल रेजिस्टेंस हम रिड्यूस करिबा ताले आपनको ए तीनोटी जिंस करिया पड़ियो ना यूजिंग वेंट प्लग टू परमिट गैस फॉर्म ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड इंक्रीज द प्लेट एरिया एंड पुटिंग द प्लेट आपन जान इंक्रीज एरिया माने कोन इंक्रीज एरिया हला माने आपन जानछंती कि एरिया केस रे कोन r इक्वल टू रो l by a माने रेजिस्टेंस आपनकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया माने एरिया आपनकर कोन गला इंक्रीज द प्लेट एरिया इंक्रीज r होई गला तो ये कोन हबा आपनकर इंटरनल रेजिस्टेंस आपनकर डिक्रीज हे फेरिबो तो सेही भली भाबरे अदर टीटा दुईटा ऑप्शन हो ठीक तो आंसर टिला आपनकर डी देन है क्वेश्चन 279 इफ ए बैटरी इज रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज फॉलोइंग विल हैपन जदि आपणकर कौन सी बैटरी आपण बैटरी गुड़ाक सीरीज पैरेलली कनेक्ट होइछि जिता पोलारिटी अलगा हे गला कनेक्टेड अलगा हेछि एवं तार चार्जिंग कला बेल ता कोन होई परिबो कोन होबार संभावना रहिछि ना करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी विल बी हाई ना करंट ड्राइंग विल बी नील ना करंट ड्राइंग विल बी वेरी स्मॉल ना करंट ड्राइंग विल बी वेरी हाई कोन होबो जदि आपणकर बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्जिंग टाइम रे जदि आपणकर बैटरी देला आपणकर आपणकर ये देला प्लस ये देला आपणकर माइनस ठीक अछि आपणकर सप्लाई जो बैटरी चार्जर जो आसीबो जदि एटा आपणकर प्लस टा यदि नेगेटिव रे माइनस टा यदि आपणकर पॉजिटिव लागला ताले एटे कोन हबो प्रॉब्लम टा आपण कोन हबो ना आपणकर आंसर टी हो जे आपणकर डी आपणकर करंट रन विल बी वेरी हाई ठीक कोन हबो करंट आपणकर रन करिवो अधिक आथरे कहि रखुची if a battery is wrongly connected on a charger following will happen जदि आपनकर गुटे बैटरी देछि बैटरी रे आपनकर पॉजिटिव ये हला नेगेटिव जदि पॉजिटिव जगह जदि आपन पॉजिटिव जगह रे आपनकर नेगेटिव लाग गला नेगेटिव जगह पॉजिटिव लागला त कोन हबो ना आपनकर हाई करंट फ्लो हबो देन क्वेश्चन नंबर 280 the following indicate that battery on charge has obtained full charge The following indicate that battery on charge has attained full charge. आपनकर ये चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउंटी आपनकर दर्शाई थाए कि बैटरी टा आपन फुल चार्ज हे गला आपन बैटरी फुल चार्ज हला केमिति जानिबे ये तीनोटी ऑप्शन मध्यरु कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ना गैसिंग ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ना ऑल ऑफ द अबव यार आंसर टी आपनकर हेउची डी ऑल ऑफ द अबव जदी कलर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज हला बा आपनकर गैसिंग हला स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ताल हम जानिबा कि बैटरी आपनकर फुली चार्ज हला देन है क्वेश्चन नंबर 281 हाइड्रोजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोड्यूसेस एक्सप्लोसिव मिक्सचर व्हेन इट इज मोर देन डैश आंसर टी हो आपनकर डी 8% कोन कहिला ना हाइड्रोजन आपनकर 8% हाइड्रोजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव मिक्सचर व्हेन इट इज मोर देन आपनकर 8% देन है क्वेश्चन नंबर 282 under normal charging rate तो चार्जिंग करंट should be dash
आपन अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट रे आपन चार्जिंग करंट हम कोन दरकार आपन जानिछंती इट शुड बी द 10% ऑफ द कैपेसिटी ए आपन गोटे थंब रूल अछि आपन माने आपन थंब रूल हिसाब रे भी आपन कैलकुलेट करंती आपन देखिथि जो माने आपन आपन की भी आपन क्लास करा टाइम रे आपन को कोनसी बैटरी चैप्टर रे कोनसी आपन लोड कैलकुलेशन टाइम रे आपन बैकअप कैलकुलेशन टाइम रे आपन जानिथिबे कि आपन जो आपन बैटरी चार्ज होई थाए आपन ना 10% ऑफ द कैपेसिटी जदी आपन यहा आपन 150 एच रो बैटरी रहला जदि आपनकर 150 एच आपन बैटरी रो आपनकर यूनिट कोन ना एच एम्पियर आवर जदि आपनकर 150 एच रो बैटरी रहला ताहले यार 10% हम नै जिवा ना 15 तो 15 एम्पियर करंट नबार अछि चार्जिंग टाइम रे आपनकर बैटरी जदि हम 200 एच आसला तो 200 एच रो मध्ये आपनकर 10% माने आपनकर 20 एम्पियर यह चार्जिंग करियो बैटरी को तो आपण सब नजर रखिबे गोटे बैटरी को आपण चार्जिंग करला बेले तो आपणकर करंट कते 10 एम्पियर आपणकर सोर्स थिबा दरकार बा आपण 10% दार 10% आपणकर सोर्स थिबा दरकार द आंसर होछ आपण 10% ऑफ द कैपेसिटी आदर कहि रखु जी अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट द चार्जिंग करंट शुड बी 10% कैपेसिटी 283 the ratio of ampere hour efficiency to watt hour efficiency of lead acid cell is एठी देला बढ़िया क्वेश्चन उठे देछि आपन रेशियो ऑफ आपनकर एम्पियर आवर टू वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ लीड एसिड सेल इज डैश ना ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ना ऑलवेज लेस देन 1 ना आपनकर नन ऑफ द अबव ना जस्ट 1 ऑप्शन गुड देला तो रेशियो ऑफ एम्पियर आवर टू वाट आवर कोन रहे ना द रेशियोटा जस्ट 1 रही थाए ना ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ना लेस देन नन ऑफ द अबव यार आंसर टे होची आपनकर 283 आंसर होची बी ना कोन ना ऑलवेज ग्रेटर देन आपनकर जो एम्पियर आवर टू वाट आवर रेशियोटा आपनकर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रही थाए देन क्वेश्चन नंबर आपन देखिया 284 as compared to constant current system the constant voltage system of a charging a lead acid cell has the dash advantage आपन को यदि constant current system अपेक्षा यदि constant voltage system charging lead acid हम कोले lead acid cell को हम चार्जिंग करछंती constant voltage instead of a constant current ताले advantage कोन हबो constant voltage रे ना reducing the time of the charging ना increase the cell capacity ना both A and B ना avoid excessive gases तो आपन आंसर ठी होछ आपन 284 आंसर ठी होछ आपन सी ना both A and B माने reducing the time of charging and increase the cell capacity आउतर कोइ रखु जी क्वेश्चन नंबर 284 टा बहुत इंपोर्टेंट as compared to constant current system जदि आपनकर करंट सिस्टम देला गुटे एवं वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स सिस्टम ए सिस्टम रे केउ सिस्टम में बैटरी को चार्ज करिबा तो आपण एडवांटेज कोट कोन रहिबो आपण यदि वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हम चार्जिंग करछन त एडवांटेज कोन रहिबो ना जल्दी चार्जिंग रहिबो माने रिड्यूस द चार्ज टाइम ऑफ चार्जिंग जदि आपनकर कांस्टेंट करंट टाइम 2 आवर नोजी ताहले आपनकर 1 आवर 45 मिनिट आपन चार्ज कर देबो देन आउ कोन एडवांटेज रहउजी इंक्रीज द सेल कैपेसिटी आपनकर मेंटेन कर रखिबा इंक्रीज करिवो आंसर टी होछ आपनकर सी बोथ ए एंड बी then the question number 285 the capacity of a lead acid cell is measured in dash आपनकर कोनसी गुटी सेल रो से लीड एसिड हो बा निकल कैडमियम से लीड एसिड हो बा निकल कैडमियम हो निकल फेराइड हो जे प्रकार भी आपन सेल हो तार कैपेसिटी टा ऑलवेज आसीबा आपनकर एम्पियर आवर मन रखंतु एम्पियर आवर 285 आंसर टी होछ आपनकर बी जेमिति आपनकर पावर यूनिट कोन होला वाट हला एनर्जी कंजम्पशन रो यूनिट कोन होला ना केडब्ल्यूएच तो सेमिति हाबरे आपनकर बैटरी रो यूनिट हबा आपनकर कोन ना एम्पियर आवर आमे मार्केट को जानती मागंती 150 एम्पियर बैटरी दियो माने आपन एम्पियर आवर लोकली माने लोकल इलेक्ट्रिशियन हला बा लोकल लोक हले कोन कहिबे दुकानी भी कहिबा आपनकर 150 एम्पियर बैटरी दियो न 200 एम्पियर बैटरी दियो ता एक्चुअली रॉन्ग
एक्चुअली आंसर टी होची आपनकर आपन जदि दुकान को जाउछन्ते आपन मागिबे कोन 100 एच रो बैटरी दियंतु बा 150 एच रो बैटरी एच माने आपन एम्पियर आवर यूनिट होची आपनकर एम्पियर आवर आंसर टी होची आपनकर बी देन द क्वेश्चन नंबर 286 negative plate of an addition cell is made up of आपनकर जो एडिशन सेल नेगेटिव प्लेट टी आपन काहे तयारी हेते ना कॉपर रे ना लीड रे ना आयरन रे ना सिल्वर ऑक्साइड रे आपन आंसर टी होची आपनकर 286 सी आपनकर आयरन आपनकर जो एडिशन सेल रो जो आपनकर नेगेटिव प्लेट टी तयारी होइथे आपनकर आयरन रे देन here question number 287 following will occur if level of electrolytes falls as below plate आपनकर जदि इलेक्ट्रोलाइट कौन से सेल रे जदि आपन इलेक्ट्रोलाइट अछि त इलेक्ट्रोलाइट टी जदि आपनकर फॉल करूछि बा डाउन होछि आपनकर बिलो प्लेट ताहला आपनकर कोन हबो ना कैपेसिटी ऑफ सेल विल रिड्यूस ना लाइफ ऑफ द सेल विल रिड्यूस इज रिड्यूस्ड ना ओपन प्लेट्स आर कन्वर्टेड टू ए लीड सल्फेट ना ऑल ऑफ द अबव आंसर टी होछि आपनकर डी ऑल ऑफ द अबव जदि आपनकर कोनोसी सेल रे यदि इलेक्ट्रोलाइट आपनकर डाउन फॉल हो डाउन बा रिड्यूस बा कमी जाउची ताहले आपनकर कैपेसिटी ऑफ द सेल विल बी रिड्यूस सेल कैपेसिटी हम रिड्यूस हो जिवो लाइफ ऑफ द सेल माने लाइफ स्पैन सेल कमी जिवो जदि 5 ईयर वारंटी ताहले 4 ईयर पळे आसीबो ताहले ओपन प्लेट्स आर कन्वर्टेड टू ए लीड सल्फेट ओपन प्लेट जो आपनकर रहिला ता आपनकर कन्वर्टेड लीड सल्फेट माने बुझ पाइले जदि आपनकर प्लेट ए पर्यंत आपन प्लेट अछि बट आपन इलेक्ट्रोलाइट एति मेंटेन होबार अछि बा एति रहिला कोन हबो ना इ जो ओपन एरिया ते कोन हबो ये सल्फेट हे जिवो आपनकर बा व्हाइट टाइप रो आपन होई जिवो जो आपनकर प्लेट ता व्हाइट टाइप रो हे जिवो देन आपनकर लाइफ ऑफ सेल विल रिड्यूस एंड कैपेसिटी ऑफ सेल रिड्यूस तेनु आपनको इलेक्ट्रोलाइट टी आज मेंटेनेंस कला बेले आपण याकू मेंटेन करूथबे याकू देखुथबे केते आपनकर रहिला इलेक्ट्रोलाइट तो आपण बराबर आपण मेंटेन करिया पड़ियो आपनको तो आंसर टी होची आपनकर डी ऑल ऑफ द अबव आमे सेति पई कि बैटरी रे आमे बैटरी पानी पकई थाउ कोन पई ना एई जिंस गुडको न होबा पई देन द क्वेश्चन नंबर 288 capacity of a dry cell is dash dry cell capacity कौन था more than it is supplying current for intermittent periods ना more than when it is supplying current ना unaffected by the type of discharge ना none of the above यार आंसर टी हो जे आपनकर ए ना more when it is supplying current for intermittent periods then the question number 289 level of the electrolyte in a cell level of electrolyte in a cell should be dash the level of plate level of electrolyte in a cell should be dash the level of plate हाँ बढ़िया क्वेश्चन देला हम पूर्व क्वेश्चन जेमती पढ़ले सेम क्वेश्चन डाको देजी तार पार्ट एडा उठे जदि आपनकर इलेक्ट्रोलाइट रो लेवल ला केते रहबा कोन हवा दरकार हम लेवल ऑफ प्लेट and the level of electrolyte in a cell should be dash the level of plate greater than na below na equal आपनकर ये हला गोटे सेल रे आपनकर ई रहला प्लेट जदि आपन इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होबार अछि तो इट शुड बी इक्वल टू ही पारे नल तो आपनकर एबव होई पारे तो एरा आंसर ठी होची आपनकर सठिक आंसर ठी होची 289 आपनकर सी एबव होबा दरकार आपनकर कोन सी प्लेट ऊपर को इलेक्ट्रोलाइट रहबार अछि यदि न रहला कोन हबो ना प्लेट जो ओपन एरिया ती करला ता सल्फेट हे जिवो लाइफ स्पैन आपन कमी जिवो बैटरी कैपेसिटी आपन कमी जा चांस अछि तो सेति पई आपनकर मेंटेन करा अछि इक्वल एबव द प्लेट then here question of 290 extent of a corrosion in the underground metal works depend upon dash आपनकर extent of a corrosion in the underground metal works depend upon dash 290 एरा ऑप्शन गुडी को हला amount of moisture type of metals type of soil chemical ना all above factors एरा आंसर डी आपनकर होची डी all of the above when two batteries are connected in parallel it should be ensured that dash जदि आपनकर दुईटी बैटरी आपनकर रहिला ता जदि आपनकर पैरेलल कनेक्ट होछि पैरेलल माने ये आपनकर एठी लागिला ये आपनकर एठी लागिला तो आपनकर हे गला ए पैरेलल हे गला तो पैरेलल कला बेले आपन कोन आंसर करार अछि ना दे हैव सेम ईएमएफ दे हैव सेम मेक ना दे हैव सेम एम्पियर आवर ना they have identical internal resistance
बढ़िया क्वेश्चन देछि जेमिति आमे पैरेलल ऑपरेशन करंती अल्टरनेटर रो बा ट्रांसफार्मर रो आमे कोन सब पॉइंट गुडा देखंती सेमिति भाବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ को ଯଦି हम पैरेलल ऑपरेशन करछंती अन्य बैटरी सहित ताले हमको कोन देखिବାକୁ पड़िबो एरा आपनकर आंसर टी होछि आपनकर ए आपनकर दे हैव सेम ईएमएफ होवा दरकार आपनकर जो टर्मिनल वोल्टेज ता आपन सेम होवा दरकार आंसर टी होछि ए when two batteries are connected in parallel it should be ensured that they have same EMF. Then the question number 292 satellite power requirement is provided through dash आपनकर सैटेलाइट रे जो आपनकर पावर आपन सैटेलाइट देखिथिबे आपन सैटेलाइट रे एमिति आपन दिटा डांगला थिबो एगुडा सब सोलर प्लेट लागि थाए तो ऑब्वियसली आपनकर है सोलर सेल द्वारा आपन चली थाए क्वेश्चन नंबर 292 आंसर टी हो आपनकर ए सोलर सेल satellite power requirement is provided through the आपनकर solar cell. Then देखिए question number 293 तो mass of an ion liberated at an electrode is direct proportional to the quantity of electrolyte तो above statement is asserted with आपनकर केम लॉ टी ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आंसर टी हो आपनकर 293 आपनकर सी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस the output voltage of a charger is dash output आपनको गोटे चार्जर गोटे बैटरी रहिला आपनकर ए बैटरीटा आपन चार्ज करिवे एठी आपनकर चार्जर रहिला चार्जर आउटपुट आसीबट लागियो तो ए चार्जर आउटपुट वोल्टेज कोन होबा दरकार लेस देन द बैटरी वोल्टेज ये लेस देन होबा दरकार ना हायर देन द बैटरी वोल्टेज हायर देन होबा दरकार ना सेम एज द बैटरी वोल्टेज हाँ जणे 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 यदि आपण सोर्स होला और जणे कंज्यूमर होला ऑब्वियसली सोर्स शुड बी ग्रेटर देन द आपनकर कंज्यूमर तो यार वोल्टेज ता हायर होबा दरकार तेनु हम वोल्टेज ता लो को इजीली फ्लो होबो तो आंसर टे आपण कोन होबा चांस समान रहउची ना हायर देन द बैटरी वोल्टेज 294 आपण आंसर टे होची आपण बी ना the output voltage of a charger is higher than the battery voltage कोन भाई बुझ पाइले ना ता आपनकर जणे जणको दउची त बडो सान को दबो तो सही हिसाब रे आपनकर हायर देन द बैटरी वोल्टेज 295 क्वेश्चन नंबर 295 देला in a lead acid cell dilute sulfuric acid approximately comprise the following आंसर टी होची आपनकर 295 आपनकर सी आंसर टी होची आपन सी 3 parts H2O 3 parts H2O and 1 part H2SO4 and then देखिए क्वेश्चन नंबर 296 तो एवरेज चार्जिंग वोल्टेज फॉर अल्काइल सेल इज अबाउट तो एवरेज चार्जिंग वोल्टेज आपन अल्काइल सेल रो एवरेज चार्जिंग वोल्टेज आपन कोन रहि दरकार तो आपन आंसर टी हैला ऑप्शन मतलब 1 वोल्टेज ना 1.2 बी ना 1.7 बी ना आपन आंसर टी होची 296 आपनकर आंसर टी होची आपनकर सी ना 1.7 वोल्ट आपन आंसर टी होची आपनकर 1.7 the average charging voltage for alkaline cell is about आपन जो alkaline cell रहिला कोन कोन सेल कहितली lead acid निकल कैडमियम निकल फेराइड तो सही भली आपनकर सही भली आपन alkyl cell अछि जार के एवरेज वोल्टेज 1.7 आपन निकल कैडमियम देखिबे तार वोल्टेज रहउची 1.2 वोल्ट गोटे बैटरी अछि आपन 2 वोल्ट तो एवरेज वोल्टेज सब एही भली आपनकर मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन आपन देखिबे 2 वोल्ट रो आपन बैटरी लागि थे 1.2 वोल्ट रो तो एमिति हार बैटरी लागे काहे की लगा जाय जदी आपनकर गोटे भी यूनिट गोटे बैटरी आपन खराब होई गला तो आपनकर सिस्टम ऊपर इफेक्ट पकईबनी आउथर कहि रखुजी आपनकर जो कोनसी स्विच यार्ड बा आपनकर कोनसी पावर सिस्टम रे जो हम बैटरी बैंक जो हम लागि थाए ता आपनकर 2 वोल्ट 1.2 वोल्ट लगा जाय काहे की ना जदी आपनकर रिक्वायरमेंट होस 110 वोल्ट गोटे सिस्टम आपन रिक्वायरमेंट होची 110 वोल्ट डीसी दरकार होची जदी आपन गोटी सेल खराब हे गला तो केते इफेक्ट करिवो मात्र 2 वोल्ट कमी जिवो तो 1.8 वोल्ट हे जिवो आपन करो तो जदी आपन 12 वोल्ट लगे कोन हो तो 12 वोल्ट घटी जिवो तो सही पॉइंट ऑफ व्यू आपन कोन कह जे ना एई सब अल्प अल्प वोल्टेज रो सब आपन करो बैटरी लगा जाय तो आंसर टी होची तो एवरेज चार्जिंग वोल्टेज फॉर ए अल्काइल सेल इज अबाउट आपन करो 1.7 वोल्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 297 when the specific gravity of the electrolyte of a lead acid cell is reduced to
1.1 to 1.15 the cell is in dash na charge state na discharge state na both A and B na active state आंसर टी होची आपनकर बी आपनकर डिस्चार्ज स्टेट जदि आपनकर लीड एसिड बैटरी रो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपन स्पेसिफिक ग्रेविटी काहे मेजर कर जाए ना हाइड्रोमीटर आपन हाइड्रोमीटर आपन देखि दिए मेंटेनेंस करिया टाइम रे जदि आपन स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर को आपन केमिति करथांदी ना आपन हाइड्रोमीटर रे आपनकर बैटरी मेंटेनेंस टाइम रे आपन जानि थिबे आपन चेक पॉइंट कोन रहे ना टर्मिनल वोल्टेज चेक करिथाओ देन आपनकर स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय यूजिंग द हाइड्रोमीटर देन आपनकर क्लीनिंग टाइटनेस ए सब आपन होई थाए तो मेंटेनेंस टाइम रे तो जदि आपन स्पेसिफिक ग्रेविटी लीड एसिड बैटरी जदि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपनकर 1.1 रू 1.15 हे गेला ताहले आपन कोन हबो ना आपनकर डिस्चार्ज स्टेट कहि पाए हम आंसर टी होछ आपनकर बी देन क्वेश्चन नंबर 298 इन कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड तो चार्जिंग करंट फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन डैश कोन हबो जदि हम कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग आपन कहितली वोल्ट आपन बैटरी चार्जिंग करा दीटा मेथड गोटे कांस्टेंट करंट आ गोटे कांस्टेंट वोल्टेज मेथड इन कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड तो चार्जिंग करंट फ्रॉम द डिस्चार्ज टू फुल चार्ज कोन हबो 298 आपन आंसर ठी हबो ठी आपन करो ए आपन आंसर ठी ए डिक्रीज then the question number 299 in a lead acid cell if the specific gravity of the sulfuric acid is 1.8 it will require following ratio of lead acid water to get mixture of a specific gravity 1.3 हर आंसर टी होची आपनकर 299 आंसर टी होची आपनकर सी आपनकर 4 parts of acid to 6 parts of water then the question number 300 आजिरा शेष क्वेश्चन होची आपनकर 300 हमें नेक्स्ट सेशन में पढ़िबा क्वेश्चन नंबर 301 अपवर्ड्स आज होची आपन क्वेश्चन शेष क्वेश्चन आजिरो सेशन रो शेष क्वेश्चन होची एटी आपनकर क्वेश्चन नंबर 300 सुनतु क्वेश्चन टी कोन देला ड्राई सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ डैश आपन ड्राई सेल डा कहार मॉडिफिकेशन ना डेनाइल सेल ना लेक्लांस सेल्स ना आपन लीड एसिड सेल ना एडिशन सेल हर आंसर टी होची आपनकर बी आपनकर लेक्लांस सेल आंसर टी होची आपनकर बी